नमस्कार दोस्तों, मैथ अलबेला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आप जानते हैं कि यह जो क्लास चल रही है क्लास 10th के लिए है और चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो आज हम लेके आए हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या आते हैं, इन पे आज हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे इस पे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों की भी शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं हम आगे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि एक मान लीजिए कि 60 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसका क्या निकालते थे हम लोग, फैक्टर निकालते थे। फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इससे हमको क्या स्पष्ट हुआ, तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार है, तो 2 बार है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख देते थे 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। तो यही जो हो जाता था हमारा अभाज्य गुणनफल हो जाता था, है ना, यानी कि अभाज्य गुणांक के रूप में इसको लिख देते थे हम। तो पिछले वीडियो अगर आप यदि नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो उसको जाके जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेंगे। इसलिए पहले हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए थे, उसके बाद इस थ्योरम को लाए हैं। तो कहता है अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के आधारभूत संख्या को घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। अतः यही कथन अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहलाता है। तो इसी कथन को, जो अभी हम कथन लिखे थे, इसी को हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। फिर देखिएगा, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों को आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के आने के बिना क्रम के बिना अद्वितीय होगा। जैसे देखिए हम अभी लिखे थे 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5। 2 क्या इसमें और कहीं है, इसको छोड़ के नहीं है। 3 कहीं है, नहीं है। 5 कहीं नहीं, यानी कि यह अद्वितीय है, इसके अलावा इसमें कहीं नहीं होगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि अद्वितीय क्या होता है। अब अद्वितीय क्या होता है कि दूसरा कोई ना हो, उसके समान दूसरा कोई ना हो। अद्वितीय शब्द का अर्थ समझ में आ गया कि जिसके समान दूसरा कोई न हो, तो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनफल को वृक्ष गुणनखंड कहते हैं, यानी कि एक वृक्ष गुणनखंड होता है। जैसे कि यहाँ पे हम इसी 60 को, जैसे यहाँ देखिएगा 60 को हम क्या लिखे थे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो यह कैसे होता है, तो यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा। 60 देखिएगा, अब यह कितना से विभाज्य है, तो 2 से। तो यहाँ आएगा कितना मेरा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़िया से लिखने के लिए यहीं से ऐसे कर दीजिए ताकि लगे कि इससे डिवाइड होके यहाँ आया है। फिर यही चीज़ यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह से हम जब आगे लिखेंगे, जैसे देखिए 2 से, तो यह 2 से फिर लगेगा, तो 2 से कितना बार में, तो 15 बार में। इसी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं कि इसका क्या होता है रूल। चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन हम लिए हैं, इसका हम वृक्ष गुणनखंड निकालेंगे। वृक्ष गुणनखंड क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएंगे यह चीज़। यानी कि जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, और वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। किसी दूसरे बुक को भी आप देख सकते हैं, एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो आगे देखिए, तो यहाँ पहले कितना से लगेगा, 2 से। पहले कितना से लग जाएगा, 2 से। 2 से विभाज्य, इसको और थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि लंबा जाने वाला है यार। 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो इसमें क्या आएगा, तो देखिएगा 2 के पहाड़ा में एक बार में 2 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 0। यह आ गया। यह चीज़ समझ में आया कि नहीं है। इससे हम भाग दिए हैं। यहाँ पे रफ में आप ऐसे भाग करके देख सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो तो देखिएगा। 2 इकाई 2 0, 2 तिहाई 6 0, 2 इकाई 2 1, 2 छक 12 1, 2 सत्ते 14, 0 0। यह घट के 0 0 आ जाएगा। 1 0 हम ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे तो अपना मन से 1 0 यहाँ भी दे देंगे। यह भाग में हम लोग बनाते थे, तो इस तरह से हम लोग इसका भाग दे दिए। फिर यहाँ इकाई स्थान पर 0 है, तब फिर यह 2 से डिविजिबल है, तो फिर यह 2 से डिविजिबल होगा। देखिएगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2 छक 12, 2 पचे 10,
2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, इतना आ गया मेरा। क्या अब यह 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से यह डिविजिबल नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 आ गया। अब यह 3 से है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं हम। तो 3 से डिविजिबल का क्या रूप है मेरा? तो 3 से डिविजिबल का रूप है कि इसके अंक को जोड़ेंगे, यानी 3 से विभाज्य का नियम है कि इसके सभी अंक को जोड़ेंगे। तो 6 5 11, 11 8 19, 19 या 3 22 या 5 27, 6 5 11, 11 8, 11 8 19, 19 या 3 22, 22 5 27, 3 के पारा में 27 है, इसलिए 3 से विभाज्य हो जाएगा। कितने से विभाज्य हो जाएगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 3 9 27, 3 चौका 12, 3 5 15, यह मेरा आया। यह चीज़ समझ में आ गया, कितना आ गया। इसके बाद देखिएगा कितना से विभाज्य है। तो इसके बाद 3 से है कि नहीं, फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 1 3, 3 9 3 12, 12 4 16, 5 21, फिर यह 3 से विभाज्य है। फिर कितना से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो 3 7 21, 3 3 9, 3 इकाई 3 और 3 5 15। देखिएगा यहाँ पे। अब हम इसको ऊपर लेके चलेंगे, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ देखिए, इसको इरेज करते हैं हम, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह सब चीज़ आपको अब 10th स्टैंडर्ड में होगा, सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर कितना आया है, 77315, इतना आया है। तो इसमें अब कितना से डिवाइड करेंगे हम? तो देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 3 के पहाड़ा में है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 है कि 11 5 16 नहीं है। तो क्या चीज़ से लगेगा? 3 के बाद हमेशा याद रखिएगा, पहले 2 से देखेंगे, उसके बाद 3 से देखेंगे, उसके बाद 5 से देखेंगे, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद 17 से, उसके बाद 19 से, ऐसे ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से नहीं है, तो अब क्या चीज़ से देखेंगे हम? 2 से हो गया, 3 से हो गया, 5 से देखेंगे। तो 5 इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल का क्या रूल है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 हो जाना चाहिए। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो देखिए यहाँ इकाई स्थान पर क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा मेरा? तो 5 इकाई 5 हो जाएगा, 5 दूना 5 इकाई 5, 2 बचा, 2 के बगल में 3 उतरेगा, 23 होगा। तो 5 चौका 20, 3 बचेगा, 5 6 30 और 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या यह 5 से विभाज्य है? तो 5 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या नहीं है? 0 या 5 नहीं है। तो आगे देखेंगे किससे? तो 5 के बाद 7 से देख लेते हैं। तो 7 से विभाज्य करके ही देखना पड़ता है, इसका रूल जो है थोड़ा टेढ़ा है। तो देखते हैं 7 दूना 14, 7 9 63, डिविजिबल है 7 से। देखिएगा इसको और बीच में लिखिए, देखिएगा यहाँ पे। तो यह क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, कट गया, 2 अंक उतारते हैं तो पहले एक 0 देते हैं, 7 9 63। तो यह इतना मेरा आ गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद आपका 7 से 7 दूना 14 नहीं है, 11 से अब डिविजिबल है। कितना से है? 11 से। तो 11 से है, तो 11 इकाई 11 और 11 9 99। अब कितना से हो जाएगा? तो 19 से हो जाएगा, 19 इकाई 19 के पहाड़ा में एक बार में 19 के पहाड़ा में कितना बार में 19? तो एक बार में 19। आ गया समझ में? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब गुना के रूप में किसको लिखते हैं? तो इधर जो आया है यह सब गुना के रूप में इसको क्या करते हैं? लिख देते हैं। देखिएगा यह सबको, इस सबको क्या करते हैं? गुना के रूप में लिखते हैं। इस सबको क्या करते हैं? गुना के रूप में लिख देते हैं। आ गया यह बात समझ में? तो देखते हैं गुना के रूप में लिखते हैं यहाँ। देखिएगा तो 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 2 बार है, गुने 3, 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 5 गुने 5 गुने 7 गुने 11। तो देखिएगा अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बार है तो 2 के पावर 2, गुने 3 2 बार तो 3 के पावर 2, गुने 5 गुने 7 गुने 11। अगर क्वेश्चन हमारा कहे, यदि हमारा कहे कि अभाज्य गुणांकों के गुणनफल के रूप में या वृक्ष गुणनखंड बनाए, तो वृक्ष गुणनखंड ऐसे ही हम यहाँ आगे आपको दिखाई नहीं देता इसलिए इधर बनाए, यह नीचे की ओर और बढ़ते जाएगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। यह सब करना नहीं है, हम समझाने के लिए सब वर्क किए हैं इस पर।
तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपके लिए अब होमवर्क के रूप में कुछ हम दे देते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी बुक, भारती भवन बुक या किसी से ना किसी भी बुक में से उठा के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिएगा, यह रहा आपका क्वेश्चन। कहता है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा नीचे दी गई संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि लॉसा तथा मौसा ज्ञात करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अभाज्य गुणनखंड, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हमारा क्या कहता है, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि सबसे पहले कि इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरा, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा मेरा 2 गुने 13 हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। और 91 का अभाज्य गुणनखंड अब क्या हो जाएगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या हो जाएगा, तो 13 सतह 91 यानी 7 गुने 13 होगा। कितना होगा, 7 गुने 13 हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, 91 7 से 13 बार में, 13 से 1 बार में, लेकिन इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि आप 10th स्टूडेंट में चलेगा, 5 6 में तो है नहीं। तो देखते हैं आगे। 91 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे देखना है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए कि उभयनिष्ठ वाला जो होगा वह एचसीएफ होगा, मौसा होगा। उभयनिष्ठ वाला क्या होगा, एचसीएफ होगा या मौसा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे कि 26 तथा 91 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है मेरा, तो 26 और 91 के तथा 91 में उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा क्या है, तो 13 है। क्या है मेरा, 13 है। इसीलिए 26 तथा 91 का एचसीएफ यानी कि मौसा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 13 तथा 26 तथा 91 का एलसीएम लॉसा बराबर, तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, तो 13 मेरा क्या है, उभयनिष्ठ है। और 13 उभयनिष्ठ जब हो गया तो दोनों में का लिखा गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब उभयनिष्ठ होगा तो दोनों में का लिखाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गुने 2 गुने 7। तो ऐसे ये सब चीज़ हम क्या करते थे, पहले भी बना चुके हैं कि एलसीएम कैसे बनता है और एचसीएफ कैसे बनता है। अब इसको क्या कर दीजिए, आप मल्टीपल करके लिख दीजिए, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 13 7 दूना 14, 14 42 के 2 हासिल 3, 14 3 17, 14 42 के 2 हासिल 4 ना होगा, 7 दूना 14, 14 42 के 2 हासिल 4 और 14 4 18, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो यह चीज़ समझ में आ गया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब हम 510 और 92 का देखते हैं। 510 और किसका देखते हैं, 92 का देख लेते हैं। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा 510 और 92, तो देखिएगा यहाँ पे 510 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसको 510 को रफ में ऐसे निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड 510 का ऐसे रफ में निकाल लीजिएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 2 7 2 9, 3 से 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से 17 पचे 85, 17 से एक बार में 17। तो देखिएगा कितना हो गया मेरा, हो गया यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे 92 का। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो जाए। देखिए 2 से काटेंगे तो 36 बार में, सॉरी गलत हो गया आपका यहाँ,
यहाँ आपका गलत हो गया, 2 से काटेंगे तो 46 92, 46 दूना 92, 2 से तो 23 दूना 46 और यहाँ 23, ये आपका यह होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यह हो जाएगा। यह चीज़ समझ में आ गया आपको। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 23। अब यहाँ पे देखिए तो इसीलिए चूँकि 510 तथा 92 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा कितना है, जल्दी से बताइए। उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा कितना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वह कितना आपको नजर आ रहा है, तो देखिए 2 के पावर 2 है, इसमें 2 है तो छोटा वाला उभयनिष्ठ होगा। छोटा वाला क्या होगा, उभयनिष्ठ। तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। 2 मेरा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसीलिए एक चीज़ आपको हम बताए थे, 510 और 92 बराबर क्या होगा। ऐसे उतना चीज़ लिखने के से सुविधा है कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो HCF ऑफ 510 और 92 का क्या हो जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। यह समझ में आ गया कि HCF क्या होगा 2 हो जाएगा। आइए समझ में। और LCM 510 92, तो LCM मेरा 510 92 का क्या होगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा घात वाला होगा वही लिखाएगा। तो 2 के पावर 2 गुने, अब जो बच गया इसको लिख दीजिए। तो 2 तो लिखा चुका है मेरा, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। जो आंसर आएगा आप मल्टीपल कर लीजिए, जो मल्टीपल करने के बाद आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यह चीज़ समझ में आ गया कि अंक गणित के आधार पर मैं इससे अगर LCM और HCF निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। इसके पहले हम एक और नियम सिखाए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF कैसे निकलता है, उसको भी आपको याद रखना है। यानी कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखते हैं हम आगे, चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं एक फार्मूला। तो फार्मूला लॉस और मॉस पे है। तो देखिए लॉस और मॉस क्या होता है, तो पहली संख्या यदि दो संख्या के लिए ही यह रूल फॉलो करता है, यानी 2 संख्या के लिए 2 संख्या पर ही यह रूल काम करता है। 3 संख्या अगर आ जाएगा तो यह काम नहीं करेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मॉस, लॉस गुने मॉस। तो देखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मॉस। तो हमेशा याद रखिएगा कि यह आपको फार्मूला बेस्ड है। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में, क्वेश्चन पेपर में, जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर है उसमें मिल जाएंगे। तो क्या होता, अब हमको जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि HCF ऑफ 12 16 इक्वल टू 4, क्या दे दिया जाए, तो 4 देन यानी तब LCM ऑफ 12 16 इक्वल टू वाट। यह क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए पहली संख्या मेरा यह हो जाएगा, दूसरी संख्या यह हो जाएगा। तो जो हमारा रूल है, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मॉस, लॉस गुने मॉस। देखिए हम इसमें से 3-4 फार्मूला आपको बता सकते थे, लेकिन नहीं बता रहे हैं कि आप एक फार्मूला को ध्यान में रखिए और इसी से टोटल का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी, तो पहली संख्या मेरा क्या है 12, दूसरी संख्या मेरा क्या है 16। लॉस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ मौसा दिया हुआ है, इसको यह मौसा है, याद रखिएगा यह क्या है मेरा मौसा है, और यह लॉसा निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको जैसे कि तैसे लिख देंगे, छोड़ देंगे। या गुने मौसा के यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अब इसको एक तरफ लेंगे तो गुना के रूप में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में, यानी कि लॉस। या इसको ऐसे ही डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 4 से 4 चौका 16, 4 से 4 चौका 16। तो लॉस बराबर मेरा क्या हो जाएगा, लॉस बराबर 12 चौका 12 गुने 4 बराबर 48 आंसर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।
एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं। यदि आपको कहता कि लॉसा ऑफ 8 और 4 का, 8 और 4 का जो लॉसा दिया जा रहा है वह कितना दिया जा रहा है, तो 16 दिया जा रहा है, ठीक है। और मौसा जो है वह मौसा जो है 8 और x का, 8 और x का मौसा 8 और x का कितना दिया जा रहा है, 8 और x का मौसा दिया जा रहा है आपको 4, आपको दिया जा रहा है 4, जिसमें तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा। देखिए यह थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है, यानी कि जब हम लिखे तो सोचे नहीं थे कि इतना बढ़िया लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कि 8 और x, यानी पहली संख्या मेरा कितना है, पहली संख्या मेरा कितना है, यहाँ पे पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या यहाँ पे कितना, इसी चीज़ को समझना है। दूसरी संख्या क्या है मेरा, दूसरी संख्या x है। अब मेरा लौसा कितना है, लौसा है 16 और मौसा कितना है, मौसा है 4। तो देखिए फार्मूला क्या होता था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, यानी कि 16 गुने 4। तो देखिएगा 4 से 4 दूना 8 और 2 से 2 8 16, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या जो है वह भी हमारा क्या है, 8 है। दूसरी संख्या है वह भी हमारा क्या है, 8 है। यानी कि दूसरी संख्या मेरा क्या आया, 8 ही आया, दूसरी संख्या बराबर 8। आ गया चीज़ समझ में। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो आज भर के लिए इतना ही, आप लोग से लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।